आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 11 से रिलेटेड एक नया चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अरेंजमेंट की, जैसे कि अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन तो आप समझते होंगे, दो चीज़ कंबाइन कर दी तो वो एक कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जैसे मैं या कोई भी व्यक्ति शर्ट के नीचे पैंट पहनता है मान लो, तो शर्ट और पैंट का एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब वो ऊपर टी शर्ट पहनता है, नीचे पैंट पहन लेता है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें ऊपर टी शर्ट है नीचे शर्ट है, वो सॉरी ऊपर टी शर्ट है नीचे पैंट है। अब मान लो टी शर्ट के साथ जीन्स पहन ली तो एक नया कॉम्बिनेशन, और शर्ट के साथ जीन्स पहन ली एक नया कॉम्बिनेशन। कैफरी जो आती हैं वो छोटी शॉर्ट जो आते हैं वो पहन लिया, एक नया कॉम्बिनेशन। लोअर वगैरह जो होते हैं, ट्राउज़र वगैरह वो पहन लिया तो नया कॉम्बिनेशन। गाँव वगैरह में नॉर्मली नेताजी वगैरह जो होते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं। घरों में भी पहनते हैं लोग बहुत सारे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पॉलिटिशियन ही पहने, बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो कुर्ता पजामा भी एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ड्रेस के, यानी यूनिफॉर्म के या ड्रेस के जो हम रोज़मर्रा में कपड़े पहनते हैं उनके। तो एक तरीके का ये होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमारी जीवन में चलता रहता है। रोटी के साथ सब्जी का कॉम्बिनेशन, रोटी के साथ अचार का कॉम्बिनेशन और चटनी, तो एक तरीके से कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट के मान लो सिटिंग प्लान होता है, जैसे पेपर होता है कोई, आपके स्कूल में कोई पेपर होगा, प्री बोर्ड होंगे या फिर कोई भी एग्जामिनेशन होगा, तो एक जो गेट होता है ना, क्लास का गेट होता है, उसके ऊपर एक पर्ची चिपका देते हैं ऐसे करके। उस पर लिखा होता है यहाँ पे पहली रोल नंबर से लेकर 30 रोल नंबर तक बच्चे बैठे हैं। पहली रो यानी 3 रो हैं क्लास में, मान लीजिए 3 रोज़ हैं या 3 कॉलम है, जैसे भी है। उसमें इस तरफ 1 से 10 हैं, फिर 11 से 20 और फिर 21 से 30, इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन जो मैंने बोला। और भी इसमें इंट्रोडक्शन है काउंटिंग के बारे में, यानी अगर अरेंजमेंट किस तरह का हो सकता है। अरेंजमेंट एक नॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाई ना करें। जैसे चीज़ें स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है कि अगर जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो तो उसमें ऊपर के जो बैट्समैन होते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, बीच वाले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, फिर नीचे लोअर ऑर्डर बैट्समैन होते हैं जो कि बॉलर्स होते हैं 11वें नंबर पे, 10वें पे, 9वें पे, 8 और 7वें 8वें 6वें पर ऑलराउंडर होते हैं। तो एक फिक्स पैटर्न हो गया, एक अरेंजमेंट का हमने, एक कॉम्बिनेशन का हमने एक दायरा सेट कर दिया, हमने एक क्राइटेरिया बना दिया। तो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट होते हैं क्राइटेरिया बेस्ड। क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मान लीजिए अल्फ़ाबेट का एक अरेंजमेंट बनाना है, नंबर अरेंज करने हैं 1 से लेकर 10 तक। हमारे पास एक बॉक्स दे रखा है, एक क्या कहते हैं, ऐसे करके मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक पेपर है, उसमें से 3 ऐसे कॉलम बांट रखे हैं और हमसे कहा गया है कि इन तीनों में नंबर लिखना है। नंबर कहाँ से हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक। नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर रिपीट ना होना एक क्राइटेरिया हो गया। तो इस तरीके से अरेंजमेंट क्राइटेरिया बेस्ड भी हो सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं इनको अरेंज कैसे करना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन। इन कई बार क्या है, अगर सॉरी कई बार क्या है, अगर छोटी वैल्यू है तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, रख के देख लो 1 से 10 है तो भैया यहाँ पर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3, या फिर यहाँ पर 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है या 4। ऐसे हम छोटी वैल्यू 10 तक भी छोटी वैल्यू नहीं है, ऐसे हम अरेंज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। रुक जाइए अभी, मान लीजिए यहाँ पर मैं कर दूँ 100। अब हमें 3 नंबर अरेंज करने हैं, तो एक हो गया 1 2 3, नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। एक हो गया 2 3 4, एक हो गया 4 5 6, या 6 1 2, या 3 2 2, ये रिपीट हो गया, ये नहीं माना जाएगा। 3 4 5, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकती हैं इन नंबर की। तो ऐसे 100 तक बता पाना तो बहुत मुश्किल है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास 3 जगह हैं भरने के लिए। इसको बैठा देता हूँ 1 2 3 को। हमारे पास 3 जगह हैं फिल करने के लिए, ठीक। इन 3 जगह को फिल करने के लिए हमारे पास है 1 से लेकर 100 नंबर। 100 नहीं छोटा करता हूँ, 10 ही करता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कठिन हो जाएगा।
इन 3 जगह को भरने के लिए 10 नंबर है हमारे पास। तो अगर मान लो मैं इस पहले बॉक्स को देखता हूँ, यहाँ पर मैं कितनी संख्याएँ भर सकता हूँ। मान लो अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो 10 की 10 भर सकता हूँ, ठीक। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर 1 भर दिया, अब 1 यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पर 1 को छोड़कर बाकी के 9 भर सकता हूँ, तो 9। ये तो एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी एक संख्या लिखोगे तो जहाँ पर जो भी संख्या लिख दोगे वो यहाँ पर नहीं आ सकती ना यहाँ पर आ सकती। तो ये वाली जो बॉक्स होगा ज़्यादा से ज़्यादा 9 से भरा जा सकता है। अब यहाँ पे भी आपने कोई संख्या लिख दी होगी, यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया, तो एक संख्या यहाँ आ गई, एक संख्या यहाँ आ गई, 2 संख्या आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो इस जगह को भरने के लिए कितनी जगह बची, मतलब कितनी संख्याएँ डाल सकते हो, 8, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। एक यहाँ आ चुका है तो 9 रह गई। अब इन दोनों में 9 रह सकती थी, लेकिन आपने इसको भरा, इसमें एक संख्या आ गई। अब वो 2 संख्या ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, तो अब 8 अनयूज्ड संख्याएँ हैं हमारे पास, उसको यहाँ भर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने तरीके से भरा जा सकता है, 8। यानी इसको 10 तरीके से भरा जा सकता है, इसको 9 और इसको 8। कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप इधर से भी कर सकते हैं, इसको 10 से, इसको 9 से, इसको 8 से। जब आप इसको 10 तरीके से भर रहे होंगे, यानी पहला तरीका अगर इसको भर रहे होंगे तो यहाँ कुछ आया होगा, तो ठीक। फिर दूसरा तरीका, ठीक, यहाँ कुछ आया होगा। यानी इसको 10 तरीके से भर रहे होगे तो 10। अगर इसको एक को फिक्स कर दूँ, यानी अगर इन दोनों को फिक्स कर दूँ, तो इसको 10 तरीके से भरा जा रहा था। उन 10 तरीक़ों में जैसे ही आपने इसको 10 तरीके से भर दिया, जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पर कमरे में घुसे, आपने एक नंबर रख दिया, इसको 10 तरीके से भर दिया, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही लॉजिकल चीज़ें पूछता है। तो अगर इसको 10 तरीके से भर दिया तो आगे आपको इसको भरने के लिए 9 तरीके होंगे। मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 3 नंबर है हमारे पास, 3 नहीं, 4 नंबर हैं और 2 बॉक्स हैं। 4 नंबर है 1 to 4, रिपीट नहीं करने। तो एक तो आ गया 1 2, एक आ गया 1 3, एक आ गया 1 4। एक के साथ कितने कॉम्बिनेशन भर गए, 3। एक के साथ 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अगर आप इसको गौर से देखें, इस नंबर को आप कितने तरीके से भर सकते थे, 4, और इसको क्योंकि एक जो यहाँ पर आ गया होगा वो रिपीट नहीं होगा, तो इसको 3, तो 4, इसको 4 तरीके से, उसको 3, ठीक। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया एक के साथ। अब मैंने एक लगाया तो एक के साथ 3 आ गए, फिर मैं एक लगाऊंगा उसके साथ कितने आ जाएंगे, 2 लगाऊंगा तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और नहीं रिपीट नहीं होगा ना, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, फिर 3 रखूँगा यहाँ पर, तो 3 1 3 2 3 4, फिर 3 क्या कहते हैं, 3 नहीं सॉरी 4 1 4 2 4 4 3, ठीक। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जब भी जो भी नंबर यहाँ रख रहा हूँ मैं, उसके साथ 3 कंडीशंस बन रही हैं। जो यहाँ नंबर रख रहा हूँ उसके यहाँ साथ 3 कंडीशन बन रही हैं, उसके साथ 3 कंडीशन, उसके साथ 3 कंडीशन, यानी हर एक नंबर के साथ 3 कंडीशन बन रही है। यानी 4 नंबर हैं और 4 नंबर के साथ 3 कंडीशन बन रही है। 10 नंबर हैं, उनके साथ 9 कंडीशन बन रही है, उन 9 कंडीशंस के साथ 8 कंडीशंस बन रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप इनको गिनोगे, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, यानी 4 का गुणा 3, हर प्रत्येक एक कंडीशन के साथ 3 कंडीशन बन रही हैं। तो 4 कंडीशंस, प्रत्येक नंबर के साथ 3 कंडीशन बन रही है। टोटल हमारे पास 4 नंबर हैं, तो उनके साथ कितनी कंडीशन बनेंगी, 4 गुणा 3। ऐसे प्रत्येक 10 के साथ 9 कंडीशन बन रही है, तो एक के साथ 9 कंडीशन बनेंगी। इस वाली जगह पर एक के साथ 9 कंडीशन बन सकती हैं साथ साथ। तो 10 के साथ कितनी बनेंगी, 10 गुना 9। इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, पॉज करके रिपीट करके। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो प्रत्येक 10 के साथ, प्रत्येक मतलब एक के साथ 9 कंडीशन, 10 के साथ 10 गुणा 9। अब ऐसे ही इन 9 के साथ 8 कंडीशन साथ में चलेंगी, तो 8। यानी जब भी हमें ये बताना हो टोटल वेज ऑफ फिलिंग these positions with value 1 to 10, we will apply this method that is called fundamental principle of counting or multiplication principle, in which we specify the number of positions or number of ways by which the first position can be filled,
here the first position can be filled with 10 ways and the second one will be filled with 9 ways because already one number is already used. That's why this position can only be filled with 9 position and the other with 8 position. तो ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल काउंटिंग. जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, आपकी बुक का ये एक बच्चा है, ऐसी कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, 2 बैग है उसके पास, 3 टिफिन है, और मान लीजिए 4 चम्मच हैं. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. 4 चम्मच की जगह टिफिन के साथ क्या होता है, चम्मच कटोरी, क्या लिखूँ, 4 साइकिल मान लेता हूँ. 4 साइकिल मान लो उसकी एक बच्चा है, उसके पास 2 बैग हैं, 3 टिफिन है और 4 साइकिल हैं. तो इसको नंबर ऑफ़ वेज बताइए. टोटल नंबर ऑफ़ वेज कॉम्बिनेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ़ वेज जिसमें सारे बैग यूज़ हो जाएं, सारी टिफ़िन यूज़ हो जाएं, इन सबका कॉम्बिनेशन. अगर इन तीनों को एक साथ लिया जाए यानी एक बैग, एक टिफ़िन, एक साइकिल, इससे अगर ऐसा एक कॉम्बिनेशन सा बनाया जाए, एक अरेंजमेंट बनाया जाए, एक तरीके का ये बनाया जाए, तो कितने वेज से ये लिखे जा सकते हैं. तो आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले इस वाले जमेजे को. बैग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से, इसको कर रहा हूँ टी से और इसको कर रहा हूँ सी से. तो बैग कितने हो गए, B1 B2 T1 T2 T3 C1 C2 C3 C4. ठीक. तो मान लो हमारे पास बैग से शुरू करते हैं, बैग B1 B2. ठीक. अब प्रत्येक बैग के लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं टिफिन, 3 चॉइस हैं टिफ़िन की, यानी T1 T2 T3. ऐसे इस बैग के साथ भी 3 चॉइसेस हो सकती हैं, यानी बैग 1 के साथ बैग 1 में वो टिफ़िन 1 टिफ़िन 2 टिफ़िन 3 ले जा सकता है. या फिर अगर मान लो अगर वो बैग 2 ले गया है तो टिफ़िन T1 और टिफ़िन T2 टिफ़िन T3 ले जा सकता है. अब हर टिफ़िन के साथ, यानी मान लो मैंने बैग 1 लिया और टिफ़िन 1 लिया, इसके साथ साइकिल 1 ले सकता है, इसके साथ साइकिल 2 ले सकता है, इसके साथ साइकिल 3, साइकिल 4. सिमिलरली इसके साथ 4, इसके साथ भी 4, इसके साथ भी ऐसे ही. बैग 1 ख़त्म हो गया. अब क्या करते हैं, बैग 2 की बारी आती है. थोड़ा सा साउंड बाहर ज़्यादा हल्ला मच रहा है. ऐसे ये 4, इसके साथ भी 4 केस, क्योंकि 4 साइकिल है, इसके साथ भी 4, यानी बैग 1 के साथ T1 C1, बैग 1 के साथ T1 C2, बैग 1 के साथ T1 C3, बैग 1 के साथ T1 C4, ऐसे ही इसके साथ इसके साथ इसके साथ. तो ये इस तरीके से भी देख सकते हैं. या फिर आपको मान के चलिए हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनाना था, एक बैग, यानी यहाँ पे बैग, टिफ़िन और साइकिल. ये कितने तरीके से आ सकता है, बैग 2 तरीके से, 3 तरीके से टिफ़िन आ सकता है, 4 तरीके से साइकिल आ सकती है. तो ये टोटल कितना होगा, 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी 6 चौक 24. अब देखते हैं, गिनते हैं. 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24. ठीक. इस तरीके का एक एग्जाम्पल ये भी हो गया. एक फ्लैग का और एग्जाम्पल है आपके में, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे. जब मैं पढ़ता था, मतलब मुझे आज भी ये थोड़ा सा चैप्टर जो है, जब मैं पढ़ता था, जब भी मुझे इसके क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए जाते थे, जब भी मुझे दिक्कत होती थी. तो ये थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें. हमारे पास 4 फ्लैग हैं, कोई भी कलर हो सकता है, रेड वाइट ब्लू ग्रीन. अब हमें इन्हें सिग्नल की तरह यूज़ करना है. 2 फ्लैग एक साथ यूज़ होनी चाहिए सिग्नल दिखाने के लिए. तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको आप खुद पढ़ना क्योंकि थोड़ा इजी सा है. इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, रोज़, वो यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा, तो उससे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ.
हमारे पास ये सवाल है कि हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ROSE। तो ये बताना है। तो वर्ड कितने का बनाना है? 4। तो 4 बॉक्स बनाओ। रिपीट का कुछ लिख नहीं रखा तो हम रिपीट कर लेते हैं। तो ये 4 तरह से भर सकता है, ये 4 तरह से, ये 4 तरह से, ये 4 तरह से। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 की पावर 4 यानी 256 तरीके के शब्द बन सकते हैं इनसे। तो ये क्या हुआ? अरेंजमेंट हुई। अरेंजमेंट कैसी हुई कि 4 चीज़ यूज़ करके चारों को एक साथ यूज़ करके हमने एक अरेंजमेंट बनाई और 4 ही वर्ड की बनानी थी। तो हमारे पास 2 चीज़ होती हैं NPR, मैं आगे बताऊंगा। इसको तो बाद में ही बताऊँ तो ऐसे ही है। तो हमने अरेंजमेंट कैसे की? हमने 4 चीज़ यूज़ की 4 चीज़ बनाने के लिए। हो सकता है पिछले वाला एग्जांपल जो है फ्लैग वाला देखोगे, उसमें 4 चीज़ यूज़ की 2 बनाने के लिए, ये था ना। 4 चीज़ों में से 2 चीज़ बनाने के लिए बनाई, मतलब यूज़ किया। यानी 2 ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट ए टाइम फ्रॉम 4 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम फ्रॉम 4 ऑब्जेक्ट, यानी 2 ऑब्जेक्ट लिए गए टोटल 4 में से इसको बनाने के लिए। इसमें क्या था? 4 ऑब्जेक्ट लिए एक साथ। इसमें क्या लिए? 4 में से 4, इसमें 2 में से 4 में से 2। तो परम्यूटेशन क्या होता है? एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम या तो सारे ऑब्जेक्ट ले लो, उनसे बना लो, या दिए हुए ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट ले लो और उनसे एक अरेंजमेंट बना लो। ये होता है परम्यूटेशन। और इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि अरेंजमेंट से मतलब क्या है। तो वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। अगर मैं परम्यूटेशन को अभी शुरू कर दूंगा थोड़ा सा और डेप्थ में तो फिर और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं एंड करते हैं। परम्यूटेशन के बारे में और जानेंगे अगली वीडियो में, फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, सब चीज़ों के बारे में और जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।